क्या है इसके पीछे की वजह, और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने पिया था राधा के पैरों का चरणामृत? आइए जानते हैं इसके पीछे छुपे राज के बारे में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा के पवित्र प्रेम की कथा कई पुराणों में वर्णित है। भले ही भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा रानी से ना हुआ हो, लेकिन उनके प्रेम को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। लोग आज भी प्यार के मामले में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को याद करते हैं और इनकी कस्में खाते हैं। आप सभी को बता दें कि आज भी राधा को भगवान श्री कृष्ण की आत्मा कहा जाता है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम राधा रमण भी है। वैसे दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि राधा ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पैरों का चरणामृत पिलाया था, लेकिन क्यों? तो आप सभी को बता दें कि एक बार नंदलाला काफी ज्यादा बीमार पड़ गए थे। जब उन्हें कोई भी दवा या जड़ी बूटी काम नहीं आ रही थी, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि वो अगर अपने परम भक्त के पांव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को अगर पी लेते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। लेकिन गोपियां उस समय चिंता में पड़ गई कि अगर वे पांव को धुले हुए चरणामृत से भी नहीं ठीक हुई तो हमें नरक भोगना पड़ सकता है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त तो थी, लेकिन उन गोपियों में से किसी ने भी अपने पैर के धुले हुए पानी को भगवान श्री कृष्ण को नहीं पिलाया। लेकिन तभी वहां राधा आती है और बिना सोचे समझे स्वयं के पैरों को धोकर चरणामृत तैयार कर भगवान श्री कृष्ण को पिला दिया। हालांकि सभी गोपियों की तरह राधा को भी नरक भोगने का भय सता रहा था, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों से भी प्यारे श्री कृष्ण के लिए नरक भोगने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने चरणामृत पिया, वैसे ही पूरी तरह से ठीक हो गए। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि राधा रानी अपने पैर नहीं दिखती है? दरअसल दोस्तों, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पूर्णिमा की रात रासलीला रचाकर वापस आ ही रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण की नजर राधा के पैरों पर गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा, अरे राधा, तुम्हारे पैरों पर तो कितनी सारी ब्रिज की धूल लगी हुई है, चलो पहले इसे साफ कर लो। तभी श्री कृष्ण और राधा यमुना की तरफ जाने लगे। यमुना पहुंचते ही भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि राधा, अपने पर दीजिए, मैं आपके पैर साफ कर देता हूँ। लेकिन राधा ने मना कर दिया। बार बार कहने के बावजूद भी राधा कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देती थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा से पैर ना धोने की असली वजह पूछा, तो राधा ने बताया कि जो भी एक बार मेरे पैरों से लग जाता है तो मैं उसे कभी भी अपने चरणों से दूर नहीं करती हूँ। राधा रानी के चरण अनंत कोटि ब्रह्मांड में से सबसे सुंदर, सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती है, और इतनी ज्यादा कीमती चीज को छुपाकर ही रखा जाता है। और इसी वजह से आज भी राधा रानी के मूर्ति के पैरों को वृंदावन में छुपाकर ही रखा जाता है। लेकिन जब कोई खास अवसर पड़ता है, जैसे राधाष्टमी या फिर गोपाष्टमी के दिन ही राधा के पैरों के दर्शन भक्तों को करने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे फेसबुक